हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश एक स्टोरी के थ्रू। यहाँ मैंने एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी का नाम क्या है, द लायन एंड द क्लेवर रैबिट। तो यहाँ हम एक इस स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे। तो देखिए द क्या है, यहाँ पर द है आर्टिकल। लायन मीन्स होता है, सभी को पता होगा, लायन मीन्स होता है शेर। एंड मीन्स और, एंड मीन्स और। अगेन द आया हुआ है, ये एक आर्टिकल होता है, ए एन और द आर्टिकल होते हैं। क्लेवर, क्लेवर मीन्स है चालाक, क्लेवर मीन्स चालाक। और रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश। तो क्या हुआ स्टोरी का नाम, द लायन एंड द क्लेवर रैबिट, शेर और चालाक खरगोश। यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। वंस अपॉन ए टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ फेरोशियस लायन हु टेरिफाइड ऑल द एनिमल्स। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, यहाँ पर देखिए। वंस मीन्स होता है एक बार, ठीक है, वंस मीन्स एक बार। और अपॉन अ टाइम, ये पूरा इसका मीनिंग होगा इस पूरे फ्रेज का, एक बार की बात है, एक बार की बात है। इन मीन्स में, इन मीन्स में, एक बार की बात है। इन अ डेंस फॉरेस्ट, ए मीन्स एक, और डेंस का मीनिंग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। जो टफ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मैंने यहाँ भी दिए हैं और लास्ट में एक लिस्ट करके भी दिए हैं पूरे, तो आप इनको साथ साथ याद कर लेना। तो एक बार की बात है, एक, डेंस मीन्स घने, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, एक घने जंगल में देयर लिव्ड अ फेरोशियस लायन। अब यहाँ इस देयर का कोई मीनिंग नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी देयर है, सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ होता है, इसका कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। लिव्ड, लिव्ड क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट में यूज़ हुआ है, पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है तो सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। लिव्ड मीन्स रहता था, ए मीन्स एक, और फेरोशियस मीन्स क्रूर, भयानक, भयंकर, एक भयंकर शेर रहता था। हु मीन्स, अब यहाँ हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ हु का मतलब है जो, ठीक है। हु किसके लिए आया है, लायन के लिए। जो टेरिफाइड मीन्स, टेरिफाई मीन्स होता है डरा देना, और टेरिफाइड पास्ट एंड डेफिनेट सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। तो क्या करता था, जो डरा देता था, किसको, ऑल मीन्स सभी, और एनिमल्स मीन्स जानवरों को, सभी जानवरों को डरा देता था। तो क्या सेंस निकला, एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक भयानक शेर रहता था जो सभी जानवरों को डरा देता था। यहाँ पर ये क्या है, फुल स्टॉप, इसका मतलब कि यहाँ पर सेंटेंस एंड हो गया। नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है, देखिए नेक्स्ट लाइन में हम हर पहला अक्षर बड़े से लिखते हैं। एवरी डे ही वुड हंट एंड किल मैनी क्रीचर्स जस्ट फॉर अम्यूजमेंट। तो क्या मतलब हुआ इसका, एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, हर एक दिन। ही वुड हंट, वो क्या करता था, हंट मीन्स होता है, वुड मीन्स किया करता था, क्या किया करता था, शिकार, वो किया करता था क्या, शिकार। एंड मीन्स और किल मीन्स मार देता था, किसको, मैनी क्रीचर्स, कई जानवरों को, किल मीन्स मार देता था, कई जानवरों को मारता था, मार देता था। मैनी मीन्स कई, क्रीचर्स मतलब कई जानवरों को वो मार देता था, किस लिए, जस्ट, बस, अम्यूजमेंट के लिए, ओनली। जस्ट मीन्स केवल, यहाँ पर जस्ट का मीनिंग यूज हुआ है केवल के सेंस में। और फॉर मीन्स होता है के लिए, और वो किस लिए मारता था, जस्ट फॉर अम्यूजमेंट, यानी मनोरंजन के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, यूं ही शिकार करता था मतलब उनको मारता था, और वो किस लिए, बस उनका उसका मनोरंजन होता था उनको मार के। तो क्या सेंस आया, एवरी डे ही वुड हंट एंड किल मैनी क्रीचर्स जस्ट फॉर अम्यूजमेंट, प्रत्येक दिन वो शिकार किया करता था और कई जानवरों को केवल मनोरंजन के लिए
मार देता था। The animals held a meeting and decided to send one animal daily to the lion so he wouldn't kill others mercilessly. Animals means जानवरों ने एक सभा बुलाई, एक सभा, मीटिंग मीन्स सभा, आयोजित की, हेल्ड मतलब होता है आयोजित करना, सभा आयोजित की, और डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, डिसीजन लिया। पास्ट इंडेफिनिट में यूज हुआ है ये सेंटेंस क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, निर्णय लिया। टू सेंड, टू सेंड का मतलब होगा भेजने का, एक जानवर, वन एनिमल, वन एनिमल मीन्स एक जानवर, डेली मीन्स रोज, प्रत्येक दिन। टू द लायन, शेर को, यहाँ पर टू का मतलब है को। सो मीन्स यहाँ पर है सो का मतलब ताकि, और वैसे सो का मतलब होता है इसलिए, ताकि, ही मीन्स वो। वुडंट किल, वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म। वुड नॉट को हम वुडंट ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड नॉट है और इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं और बोलते हैं वुडंट, ताकि वो वुडंट किल, ना मारे, किसको, अदर्स मीन्स दूसरों को, यानी कि दूसरे जानवरों को, और मर्सीलेसली मीन्स निर्दयता से। तो क्या मतलब हुआ, जानवरों ने एक सभा आयोजित की और निर्णय लिया क्या, एक जानवर भेजने का, रोज एक जानवर भेजने का शेर के पास, शेर को, ताकि वो दूसरों को यानी दूसरे जानवरों को निर्दयता से ना मारे। नेक्स्ट है वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ अ क्लेवर रैबिट। अब जिसके बारे में स्टोरी है ना क्लेवर रैबिट के बारे में, तो अब उसकी बारी आती है। तो वन डे मीन्स एक दिन, इट वॉज द टर्न, यह थी, टर्न मीन्स बारी, किसकी बारी थी, ऑफ मीन्स की, काके की के सेंस में यूज होता है ऑफ, ए मीन्स एक, और क्लेवर मीन्स एक चतुर, चालाक। रैबिट, खरगोश की बारी थी। अब किसकी बारी आई, खरगोश के जाने की बारी आई। तो एक दिन एक चालाक खरगोश की बारी थी। अब जो बारी थी ना वो एक चालाक खरगोश की बारी थी। यहाँ पर इट एक्चुअली कोई सेंस नहीं दे रहा है, इट यहाँ पर इंट्रोडक्टरी इट यूज हुआ है। द रैबिट वॉक्ड लेजरली टुवर्ड्स द लायंस डेन एंड रीच्ड वेरी लेट। खरगोश था वो, वॉक मतलब उसने वॉक की, वो चलकर गया, कैसे, खरगोश चलकर गया, लेजरली का मतलब होता है बड़े आराम से, टुवर्ड्स मतलब की ओर, लायंस डेन मतलब शेर की गुफा की तरफ। तो ये एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है काकी के। तो शेर की गुफा की ओर बड़े आराम से चल कर गया, कौन, रैबिट, खरगोश। एंड रीच्ड वेरी लेट, और पहुंचा, रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड, ठीक है, और रीच्ड का मतलब होता है पहुंचा, कैसे पहुंचा, वेरी मीन्स बहुत, लेट मीन्स देर से। द रैबिट वॉक्ड लेजरली टुवर्ड्स द लायंस डेन एंड रीच्ड वेरी लेट। तो खरगोश बड़े आराम से चलकर शेर की गुफा की ओर गया और बहुत देर से पहुंचा। द लायन रोड इन एंगर, लायन मीन्स शेर, दा का कोई मतलब नहीं होता, ये एक आर्टिकल है, ये नाउन से पहले लगता है। तो द लायन रोड, रोड मीन्स दहाड़ा, रोर मीन्स होता है दहाड़ना, और ईडी लगा हुआ यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो इसका मतलब है दहाड़ा, कैसे, इन मीन्स में, और एंगर मीन्स गुस्से। शेर गुस्से में दहाड़ा, और उसने क्या कहा, ये शेर के वर्ड्स हैं, ये देखिए कॉमा लगा है और ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, इसका मतलब ये शेर के वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है। वाई आर यू सो टार्डी, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, इसको आप भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं। सो का मतलब यहाँ पर है इतना, देर से, टार्डी मीन्स देर से। तो शेर ने गुस्से में दहाड़ा,
तुम इतना देर से क्यों हो? द रैबिट बोर्ड एंड सेड, तो खरगोश, बोर्ड मीन्स झुका, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहाँ पर इसका मतलब है झुका। बो मीन्स होता है झुकना, और बोर्ड ईडी लग गया ना, सेकंड फॉर्म आ गई तो इसका मतलब है झुका। एंड मीन्स और, सेड मीन्स कहा, क्या कहा उसने? ओ माइटी किंग, अरे शक्तिशाली राजा। ओ मीन्स यहाँ मतलब है अरे, है ना, अरे शक्तिशाली राजा। माइटी मीन्स शक्तिशाली, किंग मीन्स राजा। तो उसने उसका बखान करते हुए कहा, अरे शक्तिशाली राजा, ऑन माई वे, ऑन मीन्स पर, माई मीन्स मेरे, और वे मीन्स रास्ते। तो उसने क्या कहा? मेरे रास्ते पर या मेरे रास्ते में अनदर लायन स्टॉप्ड मी। अनदर मीन्स दूसरे, और लायन मीन्स शेर ने, स्टॉप्ड मीन्स रोक लिया। स्टॉप मीन्स होता है रोकना, और स्टॉप्ड मीन्स रोक लिया। मी मीन्स मुझे, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, इसका मतलब है मुझे। ओ माइटी किंग, अरे शक्तिशाली राजा, मेरे रास्ते पर दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया। ही क्लेम्ड ही वॉज द रियल किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब क्या हो रहा है, वो रैबिट जो है ना, इस शेर को उल्लू बना रहा है। वो कह रहा है कि मुझे ना रास्ते में एक दूसरा शेर मिला। ही क्लेम्ड ही वॉज द रियल किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो ही मीन्स उसने, क्लेम्ड मीन्स यहाँ पर है दावा किया। क्लेम मीन्स होता है दावा करना, और क्लेम्ड ईडी लग गया ना, तो इसका मतलब होगा दावा किया। ही वॉज द रियल किंग ऑफ फॉरेस्ट, वह वॉज मतलब था, रियल मीन्स वास्तविक, किंग मीन्स राजा, और ऑफ मीन्स का, और फॉरेस्ट मीन्स जंगल, कि वो जंगल का वास्तविक राजा था। हियरिंग दिस द लायन बिकेम एनरेज्ड। अब हियरिंग मीन्स सुनकर, हियर मीन्स होता है सुनना, और यहाँ हियरिंग मीन्स होगा सुनकर। दिस मीन्स यह सुनकर शेर हो गया, बिकेम मीन्स हो गया, क्या हो गया? एनरेज्ड, गुस्से में आ गया। टेक मी टू दिस इम्पोस्टर, अब वो गुस्से में आकर क्या बोला रैबिट से? टेक मी मीन्स मुझे ले चलो। टेक का मतलब यहाँ पर है ले चलो, और किसे ले चलो? मी मीन्स मुझे। दिस इम्पोस्टर, इस धोखेबाज के पास। दिस का मतलब यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा ना सेंस चेंज हो जाता है, जहाँ जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग दिस का मतलब यह होता है, और यहाँ पर इस हो गया मतलब इस। इम्पोस्टर मीन्स धोखेबाज, मुझे इस धोखेबाज के पास ले चलो। ठीक है, टू का मतलब हो जाएगा यहाँ पर के पास, थोड़ा सा ना सेंस चेंज हो जाता है वर्ड्स का। ही डिमांडेड, उसने मांग की। द रैबिट लेड द लायन टू ए डीप वेल एंड पॉइंटेड इनसाइड, तो खरगोश, लेड मीन्स ले गया, किसे ले गया? शेर को। कहाँ? टू ए डीप वेल, डीप मीन्स गहरा, तो गहरे कुएं की तरफ ले गया। यहाँ पर टू का मतलब हो जाएगा की तरफ। एंड मीन्स और, पॉइंटेड मीन्स इशारा किया, में कुएं के अंदर की तरफ। खरगोश शेर को गहरे कुएं की तरफ ले गया और अंदर की तरफ इशारा किया। पॉइंटेड इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ इशारा किया। ही लिव्स डाउन देयर, तो उसने कहा वो, कौन वो? जिसके बारे में वो ऐसी कहानी बना रहा है, जो खरगोश है ना वो कहानी बना रहा है। लिव्स मतलब रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस यहाँ पर यूज हुआ है। ही लिव्स डाउन देयर, डाउन मीन्स नीचे। अब यहाँ देयर का मतलब है वहाँ, क्योंकि ये लास्ट में आया ना, अगर शुरू में आता है तो कोई सेंस नहीं होता, लास्ट में आया है, बीच में आए तो उसका सेंस होता है वहाँ। वो वहाँ नीचे रहता है। सेड द रैबिट, रैबिट ने कहा। द लायन लुक्ड इनटू द वेल, शेर ने लुक्ड मीन्स देखा, इनटू द वेल कुएं के अंदर देखा। एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, और सॉ मीन्स देखा, क्या देखा उसने? तो कुएं में था पानी, और उसमें उसने जब खुद मतलब उसने जब कुएं में झांका ना, तो उसे उसका खुद का
और अपना खुद का, हिज मीन्स अपना और ओन मीन्स खुद का, और रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होगा, प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन मीन्स अपनी परछाई, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, और अपनी खुद की परछाई देखी। ठीक है, अगर प्रतिबिंब बोलोगे तो खुद का प्रतिबिंब देखा, और अगर परछाई बोलोगे तो क्या लिखा, और अपनी खुद की परछाई देखी। Mistaking it for another lion, he jumped it to attack and drowned. Mistake means होता है गलती, गलती से समझते हुए। It means इसे, इसे दूसरा शेर समझते हुए। He jumped, वो jumped means, jump means होता है कूदना, और jumped means कूद गया। In means अंदर, to attack उस पर आक्रमण करने के लिए, और ड्राउंड मीन्स होता है, ड्राउन मीन्स होता है, इसका मतलब होता है ड्राउन मीन्स डूबना, है ना, डूब जाना, और ईडी लग गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो क्या मतलब हो गया, डूब गया। क्या निकल के आया मीनिंग, तो क्या मीनिंग निकल के आया, इसे दूसरा शेर गलती से समझते हुए वह अंदर कूद गया, आक्रमण करने के लिए अंदर कूद गया और डूब गया। उसमें पानी था कुएं में और वो उसके अंदर डूब गया। The rabbit returned safely and all the animals celebrated their freedom. Rabbit means खरगोश, return means लौट आया, safely means सुरक्षित, और all the animals, all means सभी, animals means जानवरों ने, celebrated means उत्सव मनाया। यहाँ पर उत्सव मनाना, सेलिब्रेट मीन्स उत्सव मनाना, और सेलिब्रेटेड मीन्स उत्सव मनाया। देयर मीन्स अपनी, अब ये देयर किसके लिए ये यूज़ हो रहा है, देयर यूज़ हो रहा है एनिमल्स के लिए। अपनी, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का, तो अब खरगोश सुरक्षित लौट आया और सभी जानवरों ने अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाया। अब क्या मॉरल है इस स्टोरी का, क्या नैतिक शिक्षा मिल रही है, कि बुद्धिमानी ताकत से ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने आपको सारे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, जो भी इसमें टफ वर्ड्स आए हैं इनको ज़रूर याद कर लेना। विजडम मीन्स बुद्धिमानी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। देखिए डेंस, यहाँ पर दिए हुए सारे वर्ड मीनिंग मैंने, डेंस मीन्स घना, फेरोशियस मीन्स क्रूर, भयंकर। थर्ड है टेरिफाई, ये होगा टेरिफाई, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना टेरिफाई, टेरिफाई मीन्स डरा देना, टेरिफाइड मीन्स डरा दिया। एम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन, मर्सीलेसली मीन्स निर्दयता से, क्लेवर मीन्स चालाक, लेजरली मीन्स आराम से, डेन मीन्स गुफा, टार्डी मीन्स देर से, बोर्ड, बोर्ड मीन्स झुका, बो मीन्स होता है झुकना। ठीक है, ईडी लग गया तो हो जाएगा झुका, सेकेंड फॉर्म हो गई। माइटी मीन्स महान, शक्तिशाली। एनरेज्ड, एनरेज्ड का मतलब होगा गुस्से में आया, और एनरेज का मतलब होगा गुस्से में आना। इम्पोस्टर, धोखेबाज। डिमांडेड, मांग की, डिमांडेड मीन्स मांग की, और डिमांड मीन्स होता है मांग करना, अगर ये हट जाए तो इसका मतलब होगा मांग करना। वेल मीन्स कुआं। रिफ्लेक्शन मीन्स, रिफ्लेक्शन परछाई। मिस्टेकिंग, गलत फहमी में लेना। अटैक, हमला करना। ड्राउंड, डूब गया। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होगा उत्सव मनाना, और सेलिब्रेटेड मीन्स उत्सव मनाया। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। रोर, रोर मीन्स दहाड़ना। ठीक है, रोर मीन्स दहाड़ना। क्रीचर्स, प्राणी, और मीटिंग, बैठक। लेड मीन्स ले जाना। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी स्टोरी जिसके थ्रू हमने इंग्लिश सीखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल आरबी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।